सर का ताज चमचम चमकता रहे। अष्ट चक्र नवद्वारा देवपुरी अयोध्या के सदैव सुंदर मंत्रणा को प्रदान करने वाले हमारे अष्ट मंत्रियों में अग्रगण्य प्रिय मंत्री सुमंत्र महाराज, जैसा कि हम नित्य प्रतिदिन अपने सूर्यमुखी आसन पर बैठकर के अपने पूर्वजों के द्वारा प्रदत्त इस अपनी प्यारी अयोध्या की, इस अयोध्या के प्रजा और परिजन के सुख और दुख की सभी स्थितियों का भान किया करते थे, क्योंकि राजा होने के नाते ये हमारा परम दायित्व है कि हम अपनी प्यारी प्रजा के सुख और दुख से सदैव परिचित रहे, क्योंकि सिद्धांत भी बताया गया, प्रजा सुखे सुखम राज्या प्रजानान्ते हिते हितुम नात्म प्रियम सुखम राज्ञा प्रजा हितम प्रियम हितम, अर्थात प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजानान्तु हिते हितुम, जो प्रजा का हित है, जिसमें प्रजा का हित हो, राजा को वही करना चाहिए। नात्म प्रियम सुखम राज्ञा, जो स्वयं राजा को प्रिय है उससे कभी प्रजा का हित नहीं हो सकता, इसीलिए सदैव राजा को वही कार्य करना चाहिए जिसमें प्रजा का हित और प्रजा का सुख हो। हमारे मनीषियों ने बताया, यदि राजा राज्य पद को प्राप्त करने के पश्चात अपने उस राज्य पद के द्वारा जब प्रजा का संचालन करता है तो उसका संबंध प्रजा और राजा में पिता और पुत्र की भांति होता है। राजा एक पिता की तरह होता है और प्रजा उसके पुत्र के वत होती है। जिस प्रकार एक पिता स्वयं भूखा रहकर के अपने पुत्रों को भूखा नहीं रख सकता, वही दायित्व एक राजा का होता है कि राजा चाहे स्वयं परेशानियों में स्वयं दुखों का भोग करे, परंतु उसकी प्यारी प्रजा को कोई दुख नहीं होना चाहिए। और जो राजा राजपद को पाने के बाद राज मद में इतना मदान्ध हो जाता है कि वह प्रजा को और स्वयं को अंतर में लिप्त कर देता है, या यूं कहें कि अपने में और प्रजा में भेद स्थापित करने लगता है, तो उस राजा की स्थिति कैसी होती है। सुनो मंत्रियों, बताया गया मनुष्यों के द्वारा, जिस राजा को हो गया अरे ऊंच नीच का ज्ञान, अर्थात जो राजा स्वयं में और प्रजा में ऊंचे और नीचे का भाव मानने लगे, तो बताया गया उसके लिए, वह राजा पशु तुल्य है, वह राजभूमि समसान। बताया गया उस राजा के लिए कि वह राजा पशु की भांति हो जाता है और वहां की राज्य भूमि शमशान की तरह हो जाती है। इसीलिए मेरे प्रिय मंत्रियों, चाहता हूं कि हमारी प्यारी प्रजा में किसी प्रकार का कोई असंतोष तो नहीं है, हमें व्यक्त करो। महाराज, आज हमसे पूछ रहे हैं कि प्रजा में कोई किसी तरह का असंतोष तो नहीं है। जिस राजा के भुजाओं के दम पर स्वयं इंद्रराज किया करते हो, उस राजा की प्रजा को कष्ट कहां होता है। नित्य की भांति व्यायामशालाएं, नित्यशालाएं, पाठशालाएं नियमित चल रही हैं। इतना ही नहीं, एक ही घाट में सिंह और बकरी
पानी पीते हैं। महाराज, प्रजा में कोई किसी तरह का कष्ट नहीं है। जिस राजा के राज्य में तुम्हारे जैसे सुंदर और सुयोग्य अभिज्ञ और विद्वान मंत्री हो, उस राजा के राज्य की व्यवस्थाएं कभी भी अव्यवस्थित नहीं हो सकती। राज्य मंत्री, विचार करता हूं मैं अपने जीवन के और अपना दृष्टांकन करके कि जितना मेरा बीता हुआ समय और जितना मेरा वर्तमान सुखद और उज्जवल रहा, क्या मेरा भविष्य भी उतना ही उज्जवल रहेगा? इतना विशाल अयोध्या का साम्राज्य, इतना विस्तृत अयोध्या का ऐश्वर्य, ये सब कब तक है? जब तक मैं जीवित हूं। मेरे मरने के बाद रघुवंश का दीपक बुझ जाएगा और आज जिस राज भवन में दशरथ है, कल भूतों का डेरा हो जाएगा। विचार करता हूं कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या नहीं किया। पुत्र पाने की इच्छा के लिए मैंने नाना प्रकार के यज्ञ किए, पुण्य किया, धर्म किया, परंतु मुझे पुत्रों की प्राप्ति नहीं हुई। यहां तक कि जो वेदों में बताया गया मैया सरयू का महत्व, मैंने उसको भी पूर्ण किया, परंतु फिर भी मुझे पुत्रों की प्राप्ति नहीं हुई। याज्ञदान बहुत किए, कियो सरयू स्नान, ताको फल कछुना भयो, भयो चौथा पल निरान। मैंने यज्ञ दान बहुत किया, नित्य मैंने सरयू में जाकर के स्नान किया। बताया गया मनुष्यों के द्वारा कि सरयू में एक बार स्नान करने मात्र से ही व्यक्ति की सभी आकांक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं, लेकिन मैंने तो नित्य प्रतिदिन सरयू में स्नान किया, लेकिन उसका फल कुछ नहीं मिला। आज ये मेरा चौथापन आने वाला है और मुझे पुत्रों की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई। राज्य मंत्री, मैंने कल एक स्वप्न देखा। वो कौन सा स्वप्न है? मैं घोर निद्रा में सो रहा था। मैंने देखा कि मेरी गोद में एक बड़ा सुंदर, एक सुकुमार छोटा सा लाल खेल रहा है। जैसे ही मैंने उसको अपनी गोद में खेलता पाया तो मेरी खुशी का पारावार न रहा। मानो मैं इतना प्रसन्न हो गया, मैं सोचने लगा कि मुझे कोई संतान नहीं थी, आज परमात्मा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हो गई। और उस पुत्र को खिला ही रहा था, आकस्मिक मेरी निद्रा टूट गई। और निद्रा टूटने पर जब मैंने सोचा कि अरे मैं तो स्वप्न देख रहा था, मेरी कोई संतान ही नहीं है, बस उसी समय से मेरे हृदय में एक ग्लानि ने जन्म ले लिया, जिसके द्वारा इस द्रवित हृदय में एक दुखों का महान पहाड़ सा मेरे सर पर टूट गया। आज ऐसा लगता है कि उससे महान दुखों का पहाड़ मुझ पर आ गिरा हो। और राज्य मंत्री महाराज, बस मेरे मनमानस की यही ग्लानि मुझे द्रवित कर रही है। एक ही बार भूपति मन माही, भई गलारी मोर सोती नाय, रामा और राज्य मंत्री महाराज, बस यही बार बार सोचता हूं कि मुझे आज कोई भी संतान नहीं है। मैंने अपने जीवन में वह सब कार्य किए जो पुत्र प्राप्ति के लिए हर एक प्राणी किया करता है, परंतु मुझे अभी तक पुत्रों की प्राप्ति नहीं हुई। अतः आज राज्यसभा का यहीं पर विश्राम कर दिया जाए। हम गुरु सदन की ओर जाना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। गुरु
तुरंत मैं पाए। गुरु ग्रह गया तुरंत वही पाला, गुरु ग्रह गया, गुरु ग्रह गया तुरंत वही पाला, गुरु ग्रह गया तुरंत पाला। चरने लागो कर मेरे साथ, चरने लागो कर मेरे। महाराज दशरथ, आज मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हारे मुख की आकृति कुछ बदली हुई दिखाई दे रही। देवता, ये आपका सेवक आज आपके चरणों में नतमस्तक है मेरे नाथ। गुरु मेरे हृदय में सदा विहार करने वाले दशरथ रूपी नाव को इस भव सिंधु रूपी समुद्र में सुचारू रूप से खेवन करने वाले मेरे खेवनहार, आपके चरणों में आपका दास स्वीकार करे मेरा प्रणाम। मेरे गुरुदेव, प्राणी के लिए गुरु ही उसका सब कुछ होता है। बताया गया मनुष्यों के द्वारा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। बताया गया कि गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही विष्णु है। गुरु देव महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूछा गया संतों के द्वारा एक जीवने की प्रभु, हे महान संत, यदि हम अपने जीवन में और अपने जीवन को मोक्ष की ओर ले जाना चाहें तो हमें वह मार्ग कैसे मिलेगा? तो संतों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले, संसार में अगर ध्यान करने योग्य है और पूजा करने योग्य है तो क्या है? बड़ा सुंदर उस जीव को संतों के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। ध्यान मूलमो गुरु मूर्ति। बताया गया कि ध्यान करने योग्य है तो केवल वह है गुरु की मूर्ति, और पूजा मूलमो ये गुरु पदमो। संसार में कुछ पूजने योग्य है तो वो है गुरु के चरण, क्योंकि गुरु के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द मंत्र की तरह होता है। मंत्र मूलमो गुरु वाक्यमो, और मोक्ष मूलमो गुरु कृपा। यदि गुरु की कृपा हो जाए तो प्राणी को मोक्ष का मार्ग सहज भी मिल जाता है। इसीलिए मेरे देवता, मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर नमन
हमारा है मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर, नमन हमारा है। तेरे चरणों तुए चरणों का ही सहारा है मेरे गुरुवर, कमल हमारा है मेरे गुरु। मेरे देवता कृपा से आपकी सब पाया है, मैंने आपकी कृपा से सब कुछ पा लिया। कृपा से आपकी सब पाया है, दर्शन तेरा, दर्शन तेरा, दर्शन तेरा सुभग हमारा है मेरे गुरु है, नमन हमारा। मेरे देवता आपके चरणों की वंदना करता हूं तो बताया गया मनीषियों के द्वारा, वल्दाहु गुरुपद पदुम परागा, वल्दाहु गुरुपद पदुम परागा, सुराची सुभाग, सुराची सुभाष, सरस अनुरागा, सुराची सुभाष, सरस अनुरागा। मेरा प्रणाम प्रणीत हो देवता, मेरा प्रणाम प्रणीत हो। महाराज दशरथ, आयुष्मान भव, कल्याण भव, कहो आने का कारण कहो। निज दुख सुख सब गोरही सुनाय। मेरे नाथ, मुझे आपकी कृपा से क्या नहीं मिला। आपकी कृपा से मुझे इतना विशाल अयोध्या का साम्राज्य और इतना विस्तृत अयोध्या का ईश्वर मुझे मृत्युलोक में ही नहीं अपितु स्वर्ग लोक में भी एक विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ। आपकी कृपा से सुंदर सुंदर मेरी तीन तीन सुयोग्य महारानियां, आपकी ही कृपा से 8 सुयोग्य मंत्री। लेकिन जब अपने जीवन की ओर दृष्टांकन करता हूं देवता, तो ये सब कब तक है? जब तक मैं जीवित हूं